Hi everyone, this is Akash. Let us continue with your subject heat and mass transfer का chapter number 2 conduction. Guys, ये जो chapter है ना आपको मज़ा आने वाला है इसमें. ये चैप्टर का वेटेज 12 to 16 मार्क्स के आसपास चला जाता है विद ऑप्शंस राइट. और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे. तो डरना मत, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बेसिक का पार्ट बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल हैव एनी प्रॉब्लम. So let us start with this chapter of conduction with a very simple question. The question is state the assumptions made in conduction. Now assumptions करते क्यों है ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है गाइस, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि assumptions करते क्यों है. गाइस देखो, जब भी हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरी का पार्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पार्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है राइट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक मेटल का प्लेट है वो हीट कंडक्ट करने वाला है, रादर हीट ट्रांसफर करने वाला है, तो हीट ट्रांसफर करने के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो इज इट पॉसिबल दैट दैट पर्टिकुलर प्लेट विल ट्रांसफर हीट ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन? पॉसिबल है क्या? ऐसा होगा क्या कि वो प्लेट जो है वो कुछ एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा? पॉसिबल ही नहीं है. उसके आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो एयर होगा, तो वहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस भी होगा. समझ में आ रहा है? बट हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हम हमारी लाइफ हमारे कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक अजम्पशन करेंगे. हमारा अजम्पशन ये होगा कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज ओनली कंडक्शन. क्यों किया ऐसा अजम्पशन? देखो ना यार, अगर सिर्फ कंडक्शन के बारे में बात करें तो सिर्फ उतना सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. रेडिएशन एंड कन्वेक्शन पढ़ा तो वो भी सब इंक्लूड करना पड़ेगा. सो द सेकेंड क्वेश्चन दैट यू पीपल माइट थिंक इज कि सर अगर फिर वैसा करे तो एरर नहीं आएगा क्या? गाइस, एरर आएगा, छोटा सा एरर आएगा, क्योंकि रेडिएशन के और कन्वेक्शन के जरिए जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा था उसका जो परसेंटेज था बहुत कम था. फॉर एग्जांपल, दोनों का मिला कि अगर 1 ट्रांसफर टोटल में से 1 ट्रांसफर 1% उसमें से ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो क्या फर्क पड़ता है यार, छोटा सा है. तो इसलिए हम लोग ये सारे अजम्पशन करते हैं. तो लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच कम्स इन योर मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर फॉर 4 मार्क्स. ठीक है. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गाइस कि यहाँ पे एक मेटल है, इस मेटल के बारे में मैं कुछ अजम्पशंस करके बताने वाला हूँ कंडक्शन से रिलेटेड. पहला अजम्पशन तो मैंने बोल दिया कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आता द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज ओनली कंडक्शन. ये हमारा पहला अजम्पशन है. दूसरा अजम्पशन ऐसा है कि द मटीरियल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर. एनआइसोट्रोपिक मतलब इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में अलग होगा. मतलब एक्स डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा, वाई डायरेक्शन में अलग होगा एंड जेड डायरेक्शन में अलग होगा. ऐसा पॉसिबल होता है क्या? हाउ इज इट पॉसिबल कि सर एक ही मटेरियल है ना, मटेरियल तो सेम बात कर रहा है, कंटिन्यूस मटेरियल दिख रहा है बाहर से, तो मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी सेम कैसे हुआ? गाइस देखो, सोचने की बात है, हमें ऊपर से सेम लग रहा है बट शायद अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ हुई तो, अगर इसका डेंसिटी एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है तो, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है तो, अंदर कुछ पोर्स हुआ तो हमें पता नहीं यार थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा कि नहीं. तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हर डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी अलग है. ले लो बाबा, ले लो, फिर कैलकुलेशन करते हैं कि क्या आ रहा है करके. ठीक है. सेकंड assumption is thermal conductivity in all the direction is different. That means in x direction, let us say thermal conductivity is kx, in y direction is ky, and in z direction accordingly it's kz, right? So we are done with the 2 assumptions. Third assumption that we are going to do is that there is no external source of heat. मतलब बाहर से मैं कोई बर्नर या फिर कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से हीट इसके अंदर हम लोग ट्रांसफर कराने वाला है. सो दैट इज द थर्ड assumption. एंड द फोर्थ एंड फाइनल assumption is temperature gradient is linear. Now if you don't remember temperature gradient क्या होता है, तो आई थिंक आपको इस प्लेलिस्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके वीडियोस थोड़े देखने चाहिए, देख लो, आपको पता चल जाएगा. बट फिर भी बता देता हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट dt/dx, राइट. एंड उन्होंने बोला है टेम्परेचर ग्रेडियंट लीनियर सॉरी लीनियर है. इसका मतलब क्या है? इफ आई एम प्लॉटिंग dt/dx, द लाइन और द कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज. तो इसका मतलब होता है लीनियर. तो गाइज ये 4 बहुत ही सिंपल से अजम्पशन है जो आपको इस क्वेश्चन में आने वाले हैं, और अगर आप लकी हुए तो ही आपको ये क्वेश्चन आएगा आई थिंक एग्जाम में, और एल्स चांसेस कम. बट क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता ही है. ऐसा सपोज लेना कि आता ही और पढ़ के जाना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आई गेस 10 आउट ऑफ 8 to 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है. तो प्रिपेयर करो इस क्वेश्चन को, मैं बता देता हूँ. और देखो, और एक बात मैं शुरुआत में बता दूँ, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जिस फ्लो में मैं लिखने वाला हूँ, आपको एग्जाम में उसी तरह लिखना नहीं है. ठीक है. क्योंकि मैं ये
एक्सप्लेन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताने का ट्राई करा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन का पार्ट। ठीक है, लिखना कैसे है उसका टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर चुका है, तो जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं उस चैप्टर 2 के नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। उसमें रिटन राइटिंग का फॉर्मेट होगा, तो बोल दिया मैंने कि ऐसा ऐसा है करके। तो डिराइव क्या करना है, डिराइव जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो कंडक्शन के हर प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। और वो कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। सिस्टम एंड रिड्यूस इट टू 3 फॉर्म्स। अभी 3 अलग अलग फॉर्म है। ये जनरल इक्वेशन में कुछ चेंजेस करके और 3 नए इक्वेशन बनते हैं। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स के लिए आपको आता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आई वांट यू पीपल टू फोकस कि यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सिस अपना 3 डायमेंशनल प्लेन होता है, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उस प्लेन के अंदर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट रखा है। ये बॉक्स जो है वो छोटा सा एलिमेंट है जिसके डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। गाइस दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। ठीक है, सिंपल। अभी उन्होंने हमको क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर टोटल हीट कितना स्टोर हो रहा है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइनली फाइंड। तो मैं एक बड़ा जनरल इक्वेशन बना रहा हूँ, हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट, हीट स्टोर्ड, सिर्फ हीट स्टोर्ड लिख रहा हूँ, इसके एलिमेंट के अंदर हीट कितना स्टोर हो रहा है। अभी ये कैसे ढूंढेगा, देखो यहाँ पे लेट सपोज मैंने आपको बोला है कि इस मटेरियल के अंदर मैंने एक मेटल का वायर डाला है और मेटल के वायर के थ्रू मैं करंट पास करने वाला हूँ। तो व्हाट विल हैपन इज दिस मेटल का वायर जिसके थ्रू मैं करंट पास कर रहा हूँ वो हीट प्रोड्यूस करना चालू होगा। अभी ये हीट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, मटेरियल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। मटेरियल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है तो कहने से वो मटेरियल के अंदर स्टोर्ड है करके, राइट, या फिर मटेरियल के अंदर ही है एट एनी इंस्टेंट। तो आई कैन से ओवर हियर हीट स्टोर्ड इज नथिंग बट हीट जनरेटेड, it is nothing but heat generated within material, heat generated within material, ये लिख लिया। साथ ही साथ अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पे कुछ हीट अंदर जा रहा है और यहाँ से कुछ हीट बाहर निकल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है, ये भी एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है। लेट सपोज अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 50 जूल का हीट अंदर जा रहा है और यहाँ से सिर्फ 20 जूल का हीट बाहर निकल रहा है, तो बचा हुआ जो 30 जूल है वो कहाँ पे गया गाइज, वो मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। समझ में आ रहा है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी रिकलेक्ट इट फॉर यू पीपल, कि जब भी लाइट या फिर हीट इंसिडेंट होता है तो इट विल बी आइदर ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर कितना स्टोर्ड है, इसके अंदर 30 है, 30 जूल स्टोर्ड है। तो ये 30 जूल्स कहने से इज नथिंग बट द नेट फ्लो ऑफ हीट इन एक्स डायरेक्शन। वैसे कुछ वाई डायरेक्शन से भी आएगा, कुछ जेड डायरेक्शन से भी आएगा। तो कहने से यहाँ पे और एक चीज़ आना चाहिए नेट हीट स्टोर्ड में, कि नेट हीट स्टोर्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, नेट हीट स्टोर्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है। तो ये गाइस आपका जनरल फॉर्मूला है। देखो गाइस, अगर ये इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो आगे वाला पूरा डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हल्का जाने वाला है। हीट स्टोर्ड क्या है, हीट स्टोर्ड इज नथिंग बट जो अंदर हीट जनरेट हो रहा है वो, प्लस बाहर के आने और जाने से जो अंदर बच रहा है वो, उन दोनों को ऐड करो, आपको हीट स्टोर्ड इन द मटेरियल मिल जाएगा। अगर इतना आपको समझ में आया ना तो यार ये वीडियो पे लाइक दबा दो, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को समझ में आया, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, विद दिस लेट मी मूव ऑन फर्दर। अभी क्या करेंगे पता है गाइस, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ना इनको नंबर दे रहा हूँ। ये पहला वाला, दिस इज योर पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। अभी पार्ट नंबर 1 का मैं कुछ फॉर्मूलाज निकालूंगा, फिर पार्ट नंबर 2 का कुछ फॉर्मूलाज निकालूंगा, एंड पार्ट नंबर 3 का फिर जो भी फॉर्मूलाज है वो इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेट्स से ये अपना मेन इक्वेशन, इसको मैं बोल दिया मेन इक्वेशन, राइट। तो पार्ट नंबर 1 से चालू करते हैं, दैट इज नेट हीट स्टोर्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां से चालू करते हैं। पहला वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, पहला वाला पार्ट क्या है, नेट हीट स्टोर्ड इन ऑल डायरेक्शन। कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो कंडक्शन के लिए एक ही लॉ है, दैट इज फोरियर्स लॉज ऑफ कंडक्शन। तो एज पर फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन हमें पता है Q, दैट इज हीट फ्लो, इज नथिंग बट -K इंटू A इंटू dt बाई dx, राइट गाइज। ये है अपना फोरियर्स लॉ। हम कौन से डायरेक्शन के लिए बात करें, तीनों डायरेक्शन के लिए बात करने बोला है। बट एक काम करते हैं ना, जो x डायरेक्शन में होगा वैसे ही y डायरेक्शन में होगा, वैसे ही z डायरेक्शन में होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम पहले सिर्फ x डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। लेट्स टॉक ओनली फॉर x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन के लिए बात करने वाला है। एंड हमने ये बोला है कि ये जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही छोटा मटेरियल, मतलब एलिमेंट बहुत छोटा है।
ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हीट जाता रहेगा वो भी छोटा हीट जाता रहेगा, राइट। लेट्स सपोज ये पोजीशन को हम लोग ने बोल दिया x, तो डेल्टा x के बाद ये पोजीशन मेरा बन जाएगा x प्लस डेल्टा या डेल x, राइट। तो x पोजीशन पे कितना हीट अंदर आ रहा है और x प्लस डेल्टा x पोजीशन पे कितना हीट बाहर जा रहा है वो आपको देखना है, और उनके बीच में का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज अ नेट हीट फ्लो इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात चालू करते हैं, तो ये आएगा डी क्यू एक्स, दिस इज नथिंग बट हीट फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट मतलब यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा बिकॉज एक्स डायरेक्शन का बात कर रहा है, और हमें पता है थर्मल कंडक्टिविटी इन ऑल द डायरेक्शन आर डिफरेंट, इसलिए सेम नहीं रहेगा, ये के एक्स के वाई के जेड ऐसा आएगा डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। एरिया के बारे में बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो एरिया क्या आएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा हम लोग का, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। ये एरिया इज नथिंग बट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज नथिंग बट डेल्टा वाई, दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा वाई एंड दिस ओवर योर इज नथिंग बट डेल्टा जेड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे एरिया आएगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू, अभी छोटे से एलिमेंट का बात कर रहा है तो डी टी के बदले में यहाँ पे डो टी लिख रहा हूँ अपॉन डो एक्स लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है गाइस। लेट्स से गाइस दिस इक्वेशन इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, हल्का है अभी तक, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ क्या किया, ऊपर का जो फोरियर्स लॉ है उसी को मैंने छोटे हीट एलिमेंट के फॉर्मेट में लिख लिया फॉर हीट एंटरिंग। तो ये कौन सा वाला पार्ट है गाइस, दिस इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, ये एलिमेंट के अंदर आ रहा है। तो जैसे एलिमेंट के अंदर आ रहा है कुछ ना कुछ हीट बाहर भी जाएगा, वो बाहर कहाँ पे जाएगा, दैट विल मूव आउट ऑफ द एलिमेंट एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस। मतलब लेट मी शो यू, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला यहाँ पे इसमें से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो उसका कितना निकलने वाला हीट, वो उसके बारे में बात करते हैं ना। इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज टेलर सीरीज। टेलर सीरीज के हिसाब से वो मिलता है ना। अगर आपको टेलर सीरीज याद नहीं है गाइस, टेंशन मत लो, मैं थोड़ा एप्लीकेशन का पार्ट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा टर्म है डी ए और यहाँ पे है लेट्स से पी, ठीक है, इसके ऊपर आपको टेलर सीरीज अप्लाई करना है, तो आपका सॉरी ये नहीं, पी प्लस लेट्स से वाई, ये आपका ऐसा है, आपको यहाँ पे टेलर सीरीज अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेलर सीरीज के हिसाब से पहला ये आएगा डी ए पी, ये पहला टर्म आ जाता है डी ए पी, फिर बाद में प्लस जो पहला टर्म था उसका वापस डेरिवेशन लेना, तो उसका डेरिवेशन लेंगे तो ये आएगा डी बाय डी वाई, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये पहला टर्म वापस लिखना है डी ए पी, पहला टर्म वापस लिख लिया, ये समझ में आ रहा है। डी ए पी वैसा का वैसा पहला लिखा, फिर बाद में हम लोग ने पहले वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म के साथ डेरिवेट किया, और फिर बाद में जो सेकंड वाला टर्म था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1, ठीक है। अभी बाद में वापस इसको सीरीज है ना तो बढ़ते जाएगा, तो वापस इसको डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई, यहाँ पे आएगा डी ए पी, वापस मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म के साथ, पहले से ही वाई था, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस बार लिखेंगे 2, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये टेलर सीरीज है, बुक्स में उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया है, जस्ट बिकॉज दे थिंक कि आपको याद रहेगा, राइट। बट अगर नहीं याद है तो गाइस टेंशन नहीं, यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज फ्लोइंग आउट एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगा डी क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे फोरियर सीरीज अप्लाई करो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डी ए पी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी क्यू एक्स, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दिया। फिर बाद में क्या बोला मैंने, ये फर्स्ट जो टर्म था इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म, सेकेंड टर्म आपका बेसिकली एक्स ही है, तो यहाँ पे आएगा डो बाय डो एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे डी क्यू एक्स, ये फर्स्ट टर्म था ना, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म आपका क्या है डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके आगे टर्म्स भी आते जाएगा, बट गाइस उन टर्म्स का जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे सेकेंड थर्ड टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आने वाला है, ये ऑलरेडी छोटा नंबर है, अगर एक सपोज नंबर है 0.1, इसका स्क्वायर ले ले तो ये हो जाएगा यार 0.01, ये और छोटा हो जाएगा, तो और छोटे छोटे नंबर्स मिलते जाएंगे, तो उनको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आगे के टर्म्स हम लोग नहीं लेने वाले हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द हीट एग्जिटिंग, और या फिर हीट जो बाहर निकलने वाला है सिस्टम से, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को नेट चाहिए, कॉमन सेंस की बात है गाइस, सोचो यार, अगर मेरे को नेट फ्लो ऑफ हीट चाहिए, लेट मी जस्ट रिमूव माय फेस,
मैं राइट हैंड साइड का पार्ट बताने वाला हूँ। राइट हैंड साइड में क्या क्या आएगा देखो गाइस, हर इसमें डेल वाई डेल जेड डेल एक्स है, यहाँ पे भी डेल वाई डेल जेड डेल एक्स, यहाँ पे भी सेम है। तो कहने से तीनों जब ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कॉमन लेने वाला है, तो हमें माइंडसेट में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये कॉमन निकलने वाला है। तो लिखना क्या क्या पड़ेगा, ये वाला जो टर्म है ना गाइस, ये वाला टर्म सिर्फ लिखना पड़ेगा। तो पहले वो वाले टर्म्स लिख लेते हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल एक्स, राइट, ब्रैकेट के एक्स, यहाँ पे आएगा डो टी अपॉन डो एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। जो कि एक्स के लिए वैसे ही वाई के लिए थोड़ा लेंदी लगता रहेगा गाइस, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने एक चीज़ भी रट्टा नहीं मारा है यहाँ पे, मैं सिर्फ ऊपर का देख के नीचे लिख रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। आपको भी वैसे ही करना है तो ही ये वाला पार्ट आएगा, वरना डेरिवेशन आपको बहुत डरावने लगेंगे, आपकी फट जाएगी एक्चुअली फट जाएगी, याद नहीं रहेगा कुछ, इतना कौन बाहर करेगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, इंजीनियर है भाई, कर भी सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं मुझे, बट क्यों करना है ना जब भी हम लोग लॉजिकली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, मैंने बोला था कॉमन आएगा, तो यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, राइट। नाउ गाइज ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट द नेट हीट फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। बट सर कितने टाइम में, वो तो आपने बोला ही नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि लेट अस से दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, 1 सेकेंड में आ रहा है तो इसको इंटू 1 करूंगा, 2 सेकेंड में कितना आ रहा है तो इंटू 2 करूंगा। मैंने बोला डेल्टा टी टाइम में आ रहा है तो यहाँ पे मैं इंटू डेल्टा टी करूंगा। नहीं समझा रहेगा तो मैंने अभी जस्ट बोला, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, आई एम श्योर आपको आ जाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट नेट हीट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, टाइम डेल्टा टी में हीट कितना फ्लो हुआ इसके अंदर, ये इतना फ्लो हुआ। इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो गाइस क्या किया अभी तक, कुछ नहीं गाइस, यहाँ तक पहला वाला पार्ट सॉल्व किया है, राइट। अगर इतना आ गया तो ट्रस्ट में, जैसे मैंने पहले बोला कि आपका 50% का पार्ट हो चुका है डेरिवेशन का, अभी आगे का पार्ट है जो कि बहुत ईजी है। आगे क्या बोला है, हीट जनरेटेड विद इन दी एलिमेंट, राइट, विद इन दी एलिमेंट बोलो या मटीरियल बोल दो, ये मैं आगे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करें, दैट इज हीट जनरेटेड विद इन दी एलिमेंट। तो लेट्स से that G is the heat generated. What is G? G is nothing but heat generated within element. एलिमेंट के अंदर ही बन रहा है, विद इन एलिमेंट पर यूनिट टाइम। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में इतना जनरेट हो रहा है, एंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम में भी जनरेट हो रहा है। पर यूनिट पर वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं, आप सब समझ जाओगे, राइट। तो स्मॉल जी इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या, अभी देखो एलिमेंट्री कैलकुलेशन है, मैंने बोला 1 सेकेंड में एंड 1 मीटर क्यूब 1 mm क्यूब के वॉल्यूम में कितना हीट जनरेट हो रहा है, तो आपने बोला जी। तो मैंने बोला कि अगर मैंने तेरे को टाइम दिया है यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम दिया है और 10 mm क्यूब का वॉल्यूम दिया है, तो इसमें कितना हीट जनरेट होगा, ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या करोगे। कुछ नहीं गाइस, सिंपल एलिमेंट्री कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये x इन तीनों के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x आएगा, ये हो जाएगा g इंटू 10 अब ये 10 क्या था, दिस वॉज द टोटल टाइम, ये 10 क्या था, दिस वॉज द टोटल वॉल्यूम। तो हमारे पास टोटल टाइम हम लोगों ने कितना अज्यूम किया है, डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी। टोटल वॉल्यूम क्या है गाइस, देखो ना, सिंपल सी बात है ना, आपका जो मटेरियल है उसके डायमेंशन क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और ये तो एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट लेट्स से कैपिटल जी, दिस इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड इन अ टाइम डेल्टा टी फॉर अ वॉल्यूम डेल्टा एक्स डेल्टा वी डेल्टा जेड। समझ में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैपिटल जी इज नथिंग बट स्मॉल जी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर कौन सा है बाबा, 7, इक्वेशन नंबर 7। चलो इतना हो गया, हल्का लग रहा है, अभी देखा इजी हो रहा है, फटाफट हो रहा है। सेकंड पार्ट हो भी गया। फर्स्ट पार्ट को सिर्फ गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी फाइनल पार्ट है हीट स्टोर। अच्छा, हीट स्टोर के लिए ना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हीट स्टोर आपको थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो जब भी किसी भी मटेरियल में हीट स्टोर होता है, राइट, लेट सपोज हीट स्टोर को हम लोग ने लेट सपोज इसको क्यू लिख लेते हैं, हीट स्टोर को क्यू लिख लेते हैं। हीट स्टोर इज नथिंग बट फॉर गिवन बाय फॉर्मूला एम सी पी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है गाइस, ये कहाँ से आया, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सीखा है ऑलरेडी। मास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाट हैज बीन
mentioned in the formula. Now if I'm talking about m is nothing but the mass, but we have a different formula which says density is nothing but mass per unit volume. So I can easily say mass is nothing but density into volume. So instead of writing mass, I can say density into volume. Specific it will remain as it is. डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी को ऐसा डी टी लिख लो तो भी सेम ही बात है ना, एक ही बात तो कर रहा है, ठीक है। तो आई एम श्योर इतना पार्ट समझ में आ गया रहेगा। इसमें से जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम अब भी हम लोग ने देखा सर वॉल्यूम का तो फॉर्मूला ऐसा लिखा था ना, तो ठीक है यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू सी पी इंटू डी टी, ये हो गया मेरा क्यू। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द हीट स्टोर्ड इनटू द एलिमेंट। तो जैसे मैंने बोला था आपको हमें 3 चीज़ चाहिए थे, 3 चीज़ मिल गया, दिखाई दे रहा है। पहले चीज़ के बाद सेकंड वाला पार्ट बहुत ईजी था। अभी इनको क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अभी मैं थोड़ा रिफ्रेम करके कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, मतलब समझ में आएगा। ये पहला वाला पार्ट, ये अभी नंबर लिखते थे 1 + 2 = 3, राइट। आई एम श्योर 1 क्या है आपको पता है, 1 नहीं पता है तो यार वापस उस पॉइंट पे जाओ, देखो 1 क्या था। 1 का फॉर्मूला क्या था? 1 का फॉर्मूला जो कि था नेट हीट फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन वाज दिस वाज अ नेट हीट फ्लोइंग इन ऑल द डायरेक्शन। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा कि क्या था। बोर हो रहा है यार, इसलिए ऐसा टाइम पास करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 1, सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। ये अपना नंबर 1 है, ठीक है। तो नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं, पहले पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। बड़ा बनने वाला है, फील आएगा इंजीनियरिंग कर रहे करके। यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट के एक्स, यहाँ पे आएगा डो टी बाय डो एक्स। ये इतना आ गया, फिर बाद में कुछ नहीं यार, छापना ही है। ये वाई, यहाँ पे के वाई, यहाँ पे डेल टी बाय डेल वाई, यहाँ पे डेल जेड ब्रैकेट के जेड डेल टी बाय डेल जेड ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट डालो, इनटू क्या आएगा, इनटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल टी। ये आ गया पहला वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या था? सेकेंड वाला पार्ट भी देखेंगे तो रट्टा थोड़ी मारेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज देयर इन द सेकेंड पार्ट? एज वी कैन सी, लेट मी चेंज द कलर और मेरा पोपट हो जाएगा वरना। सेकेंड पार्ट में एज वी कैन सी स्मॉल जी इंटू डेल टी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो लेट मी राइट इट फॉर यू पीपल। ये है ना डेरिवेशन करते वक्त ना, अगर आप वीडियो देखते देखते खुद कर रहे हो या फिर एक बार वीडियो देखने के बाद खुद कर रहे हो ना गाइस, तो आपको और अच्छे से हजम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एंड डेल टी, राइट। दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू दिस, दैट इज नथिंग बट नंबर 3 वाला पार्ट जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। ओके, हाईलाइट करना है बॉस। ओके, ये वाला पार्ट दैट्स नथिंग बट योर पार्ट नंबर 3, रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सी पी डी टी, ठीक है। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू पीपल। क्या था रे, भूल गया मैं, नहीं I remember these things. Let me just use the color that I was using. It was rho. Okay, rho के बाद क्या था? Del x, del y, del z. Okay, into Cp into dt. Right? I'm sure this was the thing. Okay, yes, correct. अच्छा, ये हो गया। तो मैंने आपको बोला था ना कि पहला इक्वेशन याद होना चाहिए। देखो यहाँ तक आना था, इसके बाद में कुछ नहीं गाइस। इसके बाद में आपका हीट ट्रांसफर का, इसके ऊपर का जो भी था आपका हीट ट्रांसफर का पार्ट था, इसके नीचे का जो भी पार्ट है वो आपका मैक्स है। कोई यहाँ पे हीट ट्रांसफर का बात नहीं होगा, सिर्फ मैक्स का बात होगा। अभी मेरे को ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्यों करना है यार, क्या कर सकते हैं, सिलेबस में वैसे दिया तो वैसे करना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व, आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया भी रहेगा सर। यार देखो यहाँ पे भी ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, राइट। हर इसमें डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो ये तो कट हो सकता है, होगा ना। और यहाँ पे डेल टी भी है, तो एक काम करते हैं डिवाइड थ्रू आउट बाय दिस टर्म कर देता है। तो यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एंड डेल टी। ये 4 टर्म से हर जगह पे डिवाइड कर दो। तो हर जगह पे डिवाइड करने का अगर हर जगह पे, तो क्या बचेगा? तो मुझे ये वाले पार्ट राइट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म बचेगा, डेल बाय एक्स। ये मेरे पूरा नहीं लिख रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा कंटाल आ रहा है, ठीक है। तो आई एम श्योर यू पीपल, मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ ऐसे, तो प्लीज़ समझ लेना, वरना पब्लिक बोलेगा किधर गया सर। किधर नहीं गया भाई, सब ऊपर का ही छापने का है, तो मैं नहीं लिख रहा यार। इट्स टेकिंग मोर टाइम, वीडियो बढ़ जाएगा यार और कुछ नहीं। इसको जब भी मैं ये वाले टर्म के साथ डिवाइड करूँगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 1 मतलब सेम टर्म, प्लस यहाँ से भी ये सब टर्म निकल जाएगा, सिर्फ जी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जी बच गया, आ गया।
यहाँ पे ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। बट डेल टी तो नहीं था ना इनके पास, और डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में डेल टी आ जाएगा, तो क्या बचेगा, रो इंटू सी पी इंटू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, राइट। ये समझ में आ रहा है। तो गाइज ये बन गया आपका एक जनरल इक्वेशन, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट जनरल इक्वेशन। जो आपको क्वेश्चन में पूछा ना व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन, तो ये जनरल इक्वेशन है। इसको थोड़ा अगर और मॉडिफाई करना है तो और कर सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट वापस सेम है, मैं नहीं लिख रहा है, मेरे को कंटाल आ रहा है और कुछ नहीं। व्हाट आई कैन डू मोर इन दिस इज, लेट मी जस्ट सी, ओके, आई थिंक आई मिस समथिंग, नहीं सही है, सब सही है, बराबर है। इसको और ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे, कर सकते हैं बट उसके लिए आपको कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा जिससे आपका 3 जो फॉर्म्स था वो बनेगा, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बट इतना कर दोगे तो आपको आराम से आउट ऑफ 10 7 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 10 7 मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स अभी बचा है और कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन, ठीक है। अभी देखो क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन में मैं एक छोटा सा अजम्पशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट अजम्पशन दैट वी आर गोना मेक इन दिस इक्वेशन इज कि व्हाट इफ द मटेरियल इज एनाइसोट्रोपिक, मटेरियल, सॉरी मटेरियल ऑलरेडी एनाइसोट्रोपिक था, मटेरियल अगर आइसोट्रोपिक हुआ तो, आइसोट्रोपिक मतलब कंडक्टिविटी इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम, मतलब के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, ऑल द वैल्यूज आर सेम, सो आई कैन से दे आर इक्वल टू के। तो होगा यू कि सर यहाँ पे जो के एक्स था, के एक्स के वाई के जेड, दे बोथ आर सेम ना, ऑल 3 आर सेम, तो आई कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे k कॉमन निकल जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। तो वो लिख देता हूँ मैं, पहले k कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डेल एक्स डेल टी बाय डेल एक्स, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से लिख दिए, डेल 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हो गया डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रहा है गाइस, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया, बस और कुछ नहीं। वापस क्या आएगा, डेल स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर जेड, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, कुछ नहीं कर सकता मैं, प्लस जी, यहाँ पे प्लस स्मॉल जी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू रो सी पी डी टी बाय, ओके, रो इंटू सी पी इंटू डी टी अपॉन स्मॉल टी टी, दैट इज नथिंग बट द टाइम। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड थ्रू आउट बाय के। अगर हर जगह पे अभी के से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से k निकल जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में k आएगा तो k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा डेल डो स्क्वायर अपॉन टी, ये वापस कंटाल आ रहा है मेरे को, ये तुम लोग समझ जाओ यार, बहुत टाइम जाएगा वरना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे g अपॉन k आ जाएगा, राइट, और योर इट विल बी रो सी पी अपॉन k इंटू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, राइट। अब इसमें और एक छोटा सा कांड कर सकते हैं। कांड क्या मतलब, देखो यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर गाइज व्हाट वाज अल्फा, अल्फा वाज नथिंग बट डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजिविटी लिखते थे कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी, दैट इज नथिंग बट रो सी पी, राइट। अपने पास ऐसा भी है ना कि देखो रो सी पी अपॉन के, बट अपने को चाहिए क्या, के अपॉन रो सी पी। तो अगर इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा रो सी पी अपॉन के। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रो सी पी अपॉन के आई कैन राइट 1 अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू डी टी बाई स्मॉल डी टी। ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट पूरा का पूरा सेम है, वैसा का वैसा आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये भी आपका एक जनरल इक्वेशन है फॉर हीट कंडक्शन, जहाँ पे है ना हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया कि आपका जो मटेरियल है दैट इज एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, राइट। नाउ लेट मी गेट ऑन टू द फाइनल पार्ट, दैट इज द 3 फॉर्म्स। तो 3 फॉर्म्स कौन से होते हैं इक्वेशन के, वो बता देता हूँ। पहले नाम बता देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। पहला वाला है पॉइजन्स, ठीक है, दूसरा वाला है फोरियर एंड द लास्ट वन इज लैपलास। ऐसे 3 फॉर्म्स है। देखो टेंशन नहीं है आपको, सिर्फ ये याद रखना कि तीनों का कंडीशन, हर एक का कंडीशन क्या है। यहाँ पे कंडीशन है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, ठीक है, मतलब स्टेडी है, स्टेडी मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा पॉइजन। फोरियर्स भाई साहब क्या बोलते हैं, फोरियर्स भाई साहब बोलते हैं कि इंटरनल हीट जनरेटेड 0, और लैपलास भाई बोलते हैं ये दोनों कंडीशन मेरे पास लागू है, सिंपल। तो अभी तो जो इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन, इसमें आपको सिर्फ पहला वाला कंडीशन अप्लाई करना है, दैट इज डी टी बाय स्मॉल डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं, जो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज स्टेडी, मतलब टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा,
सिर्फ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगा। तो एज पर योर पॉइजन फॉर्म यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स। ये आइसोट्रोपिक के लिए बात कर रहा हूँ, ये तीनों इक्वेशन आइसोट्रोपिक के लिए। तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल डेल नहीं है, डो स्क्वायर टी अपॉन डो स्क्वायर जेड। बीच में अगर कुछ फंबल हो रहा है तो प्लीज़ संभाल लेना, ये होता है यार कभी कभी। प्लस जी अपॉन के है, तो आई राइट प्लस जी अपॉन के एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट द पॉइजन्स इक्वेशन, राइट। फोरियर्स में क्या बोलेंगे, फोरियर्स में सर ये जी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अपने पास सिर्फ ये वाला एक टर्म बचेगा और राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म बच जाएगा। तो वही तो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डो स्क्वायर टी अपॉन डो स्क्वायर एक्स प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो स्क्वायर वाई प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो स्क्वायर जेड। मतलब गाना बन रहा है बाबा, मजा आ रहा है बाबा। ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू एंड ओवर यूर वॉज 1 अपॉन अल्फा डी टी बाई स्मॉल डी टी। तो यहाँ पे लिखेगा 1 अपॉन अल्फा डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, राइट। हो गया। लैपलास में यार मैं खुद में क्यों लिखूँ यार, आई एम श्योर लैपलास का आपको आ गया रहेगा। तो लैपलास का बहुत ईजी है गाइज, ये वाला सिर्फ टर्म रहेगा, बाकी का सब 0 हो जाएगा। लिख देता हूँ यार, चलो। डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर वाई, वापस गाना डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, राइट। अभी देखो ये कंडीशन याद रखने का ना मेरे पास एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। मेरा मेमोरी ज़्यादा, मैं ये हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि है ना, मेरा है ना हार्ड डिस्क कम है, तो मैंने मेरा रैम के ऊपर ज़्यादा काम किया, मैंने मेरा प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दिया, तो कम हार्ड डिस्क पे भी अपना अच्छा खासा काम चल जाता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि पॉइजन जैसे ही खा लेगा तेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम ख़त्म क्यों हुआ है, पॉइजन खाया, ठीक है। फोरियर के अंदर गर्मी नहीं थी, समझ में आ रहा है, और लैपलास के अंदर गर्मी नहीं थी, इसलिए उसका टाइम खत्म हो गया। तो मेरे को ये 3 स्टेटमेंट याद है, उसके हिसाब से मेरे को कंडीशन याद हो जाता है। तो आई एम श्योर आपको आज का ये चैप्टर का जो कंसेप्ट था वो समझा रहेगा। कंसेप्ट समझा रहेगा तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है चैनल को, या सब्सक्राइब करो। डू शेयर इन द ग्रुप्स ऑफ योर कॉलेजेस, बताओ लोगों को, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट्स मिलते जाए। सो दिस इज आकाश सावंत साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।